नमस्कार मित्रों, अतुल्य कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पियाजे थ्योरी बेस्ड सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आप जो कमिंग एग्जाम है, चाहे वो सीटेट का हो, केवीएस का हो, डीएसएसबी का हो, सभी में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कुछ है। पहला क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई स्किनर के द्वारा, पियाजे के द्वारा, कोलबर्ग के द्वारा, एरिक्सन के द्वारा। तो इसमें जो आपको बताना है कि सही जवाब इसका क्या है। तो चलिए मैं बताता हूँ, सही जवाब इसका है पियाजे के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये देख लीजिए, आपके सामने है पूर्ण बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसमें जो सही जवाब है ये है पूर्ण बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उसमें देखो क्या कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सके। सभागार, घर, खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। इसका सही जवाब है खेल का मैदान। चौथा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होता है। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक के बीच होता है। तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 साल से 11 साल के बीच होता है। और चौथा है औपचारिक सक्रियात्मक, जो कि 11 साल से ऊपर के होता है। इसका जो सही जवाब है ये है चौथा नंबर 5। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय गयामक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। और चौथा है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही जवाब है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ये सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। 6 क्वेश्चन नंबर देखिए ये है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। दूसरा तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। तीसरा विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। चौथा सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो इसका सही जवाब है पहला, यानी कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक चरण। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक चरण। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक चरण। और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण। सही जवाब है संवेदी प्रेरक चरण, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है समावेशन, स्कीमा, प्रत्यक्षण, समायोजन। सही जवाब है 4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देख लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है अमूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन, सामाजिक चिंतन, अहम केंद्रित व्यवहार। 9 का जो सही जवाब है यह है पहला, अमूर्त चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, डैश के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है। पहला ऑप्शन है आत्मकेंद्रिता। दूसरा जीववाद। तीसरा अपल्टावली। चौथा साधारण। तो इसका जो सही जवाब है यह है 2, जीववाद। क्वेश्चन नंबर 11, डैश के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा है। पहला ऑप्शन है पल्टावली। दूसरा है आगमनात्मक तर्कना। तीसरा है
देशिक चिंतन। चौथा है संधारण का अभाव। इसका जो सही जवाब है 11वें नंबर का ये है 4। क्वेश्चन नंबर 12, किशोर डैश से संबंधित अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समवयस्क दबाव के अनुरूप चल लेते हैं। पहला ऑप्शन अपनेपन, दूसरा सुरक्षा, तीसरा स्वयं सिद्धि, चौथा स्व सक्षमता। तो इसका सही जवाब है पहला अपनेपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने को डैश कर लिया है। क्या कर लिया है? अनुकूलित, समुचितता, अंगीकार, समायोजित। तो इसका 13 का जो सही जवाब है ये है पहला ऑप्शन अनुकूलित। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसका मिलान उचित है? संवेगात्मक परिपक्वता, दूसरा शारीरिक विकास वातावरण, तीसरा संज्ञानात्मक परिपक्वता, चौथा सामाजिक विकास वातावरण। तो 14 का जो सही जवाब है ये है चौथा नंबर, दैट इज सामाजिक विकास एंड वातावरण, दैट इज इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 15, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वह उन्हें दो विभिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें से एक लंबा है और दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को डैश कठिनाई है? पलटावी पहला, दूसरा है समायोजन, तीसरा अहम केंद्रितता और चौथा विकेंद्रीकरण। सही जवाब है विकेंद्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है यह है क्वेश्चन नंबर 16। कर्नेल कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद भी आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपये खर्च करती है। वे संभवतः कोलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में है? पहला ऑप्शन परंपरागत, दूसरा परंपरागत, तीसरा पश्च परंपरागत, चौथा पूर्व परंपरागत। तो इसका सही जवाब है तीसरा नंबर, दैट इज पश्च परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है, परिपक्व विद्यार्थी। पहला नंबर, कठिन परिस्थिति में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। दूसरा नंबर, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं को कोई स्थान नहीं है। तीसरा नंबर, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। चौथा, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। तो 17 का जो सही जवाब है ये है तीसरा नंबर। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18 जो है वो क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? पहला, बच्चों की अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, दूसरा वैयक्तिक भेदों की स्वीकृति, तीसरा खोजपूर्ण अधिगम, चौथा शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। तो इसका जो सही जवाब है ये होगा चौथा, शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया? पहला ऑप्शन अनुवांशिकता, दूसरा सामाजिक अंतक्रिया, तीसरा अहम केंद्रित भाषा, चौथा विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक रचना। तो इसमें जो सही जवाब है 19 का वो है तीसरा नंबर, अहम केंद्रित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन नंबर 1, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, पहला नंबर। दूसरा नंबर, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। तीसरा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। चौथा, सहयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना।
तो सही जवाब इसका आ रहा है तीसरा नंबर, दैट इज एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथ, हाथी लिखा हुआ लेकिन गलत है, ये हाथ होगा, से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? पहला है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, तीसरा है इंद्रिय जनित गामक स्तर, चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो देखो इसका 21 का जो सही जवाब है ये होता तीसरा। क्वेश्चन 22, आपका शिक्षिका शिक्षक के रूप में रैगिंग और धमकाने से सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं तथा समिति बनवाते हैं। आपसे जुड़ने वाले किशोर जो इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं निम्नलिखित में से किस स्तर पर होंगे? पहला ऑप्शन पारंपरिक स्तर, दूसरा पूर्व पारंपरिक स्तर, तीसरा उत्तर पारंपरिक स्तर, चौथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने वाला स्तर। तो ये जो सही जवाब है आपका ये है तीसरा, यानी कि उत्तर पारंपरिक स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, प्रचलित योजनाओं में कई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन समायोजन, दूसरा साम्य धारण, तीसरा आत्मसातकरण, चौथा संगठन। सही जवाब इसका है 3, यानी कि आत्मसातकरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है। वह विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तीसरा देखिए, प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है। चौथा, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब जो है इसका ये है पहला, विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है। 25 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, पियाजे अनुमोदन करते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक बच्चे याद रखने में असमर्थ होते हैं। निम्नलिखित कारकों में से किसको उन्होंने इस असमर्थता के लिए जिम्मेदार ठहराया है? पहला ऑप्शन है परिकल्पित निगमनात्मक तार्किकता की अयोग्यता, दूसरा है व्यक्तिगत कल्पित कथा, तीसरा है विचार की अनुत्क्रमणीयता और चौथा है उच्च स्तर की अमूर्त तार्किकता की कमी। यानी कि 25 का जो सही जवाब है वो है तीसरा नंबर। 20 का जो है वो सही जवाब है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार बच्चे निम्न में से किसके द्वारा सीखते हैं? पहला ऑप्शन सही प्रकार के ध्यान लगाकर जानकारी को याद करना, दूसरा समाज के अधिक योग्य सदस्यों के द्वारा उपलब्ध कराए गए सहारे के आधार पर, तीसरा अनुकूलन की प्रक्रियाएं, चौथा उपयुक्त पुरस्कार दिए जाने पर अपने व्यवहार में परिवर्तन करना। तो इसका जो सही जवाब आ रहा है ये है तीसरा, अनुकूलन की प्रक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन अध्यापिका की मनोदशा, दूसरा ऑप्शन कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, तीसरा बच्चे के निष्पादन का स्तर, चौथा बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं। तो इसका जो सही जवाब है 27 का ये है 3 और 28 का जो जवाब होगा 28 जो क्वेश्चन है उसका देखो, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। पूर्व संक्रियात्मक, दूसरा औपचारिक संक्रियात्मक, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक, चौथा संवेदी गतिक। तो सही जवाब इसमें है पहला, पूर्व संक्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो है 29 में देखो क्या कुछ है। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया डैश कहलाती है। पहला अनुकूलन, दूसरा आत्मक सातकरण, तीसरा समायोजन, चौथा अहं केंद्रितता। तो इसका जो है 29 का जो सही जवाब है आत्मक सातकरण। 13 में क्वेश्चन है, मध्य वाली अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। पहला ऑप्शन है अहम केंद्रित सामाजिकृत, दूसरा सामाजिकृत अहं केंद्रित, तीसरा जीववादी सामाजिकृत, चौथा परिपक्व अपरिपक्व। तो 30 का यानी 30 का जो सही जवाब है वो है 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31, बच्चे, पहला ऑप्शन
जिज्ञासु प्राणी होते हैं जो चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्कों और क्षमताओं का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन, चिंतन में वयस्कों की भांति ही होते हैं और ज्यों-ज्यों वे बड़े होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक वृद्धि होती है। तीसरा नंबर, रीते वर्तन के समाप्त होते हैं जिसमें बड़ों के द्वारा दिया गया ज्ञान बढ़ा जाता है। चौथा ऑप्शन, निष्क्रिय जीव होते हैं जो प्रदत्त सूचना को ज्यों की त्यों प्रतिलिपि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो इसका सही जवाब है, ये है पहला नंबर, यानी कि जिज्ञासु प्राणी होते हैं। उसके बाद का जो ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 32। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? संवेदी गतिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा ऑप्शन, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चौथा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो 32 का सही जवाब है चौथा नंबर, दैट इज औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 33। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड हैं, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द का प्रयोग किया है? स्कीमा, विकास का क्षेत्र, जीन, परिपक्व प्रखंड। तो इसका सही जवाब है स्कीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, 34। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। पहला ऑप्शन आकार, मूर्त, परकता। दूसरा है प्रकार, मात्रा। तीसरा आकार, किस्म। चौथा मात्रा, प्रकार। तो इसका जो सही जवाब है यह मात्रा, प्रकार, यानी कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से मात्रा में भिन्न होता है बजाय प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। पहला है अंक केंद्रित चिंतन, दूसरा है कार्य चिंतन, तीसरा विपर्य चिंतन, चौथा प्रतीकात्मक विचार। तो सही जवाब जो है 35 का होगा 3, विपर्य चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। ये क्या होता है वो देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनापरक खेल। दूसरा शैशवावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। तीसरा पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। चौथा मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, साधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो 36 का जो सही जवाब है ये है पहला, औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा। क्वेश्चन नंबर 37। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पुनर्वलन, दूसरा भाषा, तीसरा भौतिक विश्व के साथ अनुभव, चौथा अनुकरण। तो इसका सही जवाब होगा 37 का तीसरा, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। क्वेश्चन नंबर 38। पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, चौथा दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता। तो इसका 38 का सही जवाब होगा तीसरा, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। क्वेश्चन नंबर 39। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है? पहला अभिप्राय व्यवहार, दूसरा वस्तु अस्थायित्व, तीसरा समस्या समाधान, चौथा प्रयोग करना। तो इसका सही जवाब है वस्तु अस्थायित्व। ठीक है, तो आज हमने ये टोटल 39 क्वेश्चन देखा जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है आपके डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए, जैसे सीटेट, केबीएस, डीएसएसबी और भी जिस एग्ज़ाम जिसमें कि साइकोलॉजी या फिर पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के क्वेश्चन का जो आपका ये टॉपिक था, ये था पियाजे थ्योरी पर बेस्ड क्वेश्चन था। तो यदि आप इस चैनल पर यानी कि अतुल्या कोचिंग चैनल पर पहली बार आप आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करो, इसमें अपने फ्रेंड के बीच में शेयर करो। और यदि आप चाहते हैं कि लगातार इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे तो अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लो आप। यदि आप कुछ पूछना चाहते, कहना चाहते तो आप हमें कमेंट्स कर सकते। ठीक है, मिलते हैं हम लोग की दूसरी वीडियो में जहाँ पर किस तरह की और भी बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हम बातें करेंगे।
तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। ओके।